किसी के बाप में दम नहीं है ई रिक्शा बंद करवा दे। दोस्तों, ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, ई रिक्शा को हटाया जा रहा है। अब लोग ई रिक्शा छोड़कर L5 ऑटो खरीद रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियोस और कुछ खबरों की वजह से ई रिक्शा बंद हो जाएंगे तो रुक जाइए। किसी के बाप में दम नहीं है ई रिक्शा बंद करवा दे। ई रिक्शा कभी बंद नहीं होगा। ई रिक्शा सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, एक जरूरत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ई रिक्शा को बंद करना या उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। आजकल आपको ये सुनने में बहुत मिला होगा कि ई रिक्शा छोड़ो L5 लेते हैं, ऑटो लेते हैं, ऑटो चलाएंगे। ठीक है, L5 ले लो, कोई बात नहीं, L5 अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या L5 ई रिक्शा को रिप्लेस कर पाएगा? कागज़ पे लग सकता है कि हाँ भैया ई रिक्शा L5 को रिप्लेस कर देगा, लेकिन जब आप हकीकत में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ई रिक्शा और L5 दोनों अलग चीज, दोनों की जरूरत अलग है और दोनों का काम भी अलग है। दोस्तों, एक L5 जैसा बड़ा कमर्शियल व्हीकल बना देने से ये नहीं होगा कि ई रिक्शा बंद हो जाएगा, या ये नहीं होगा कि ई रिक्शा रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ई रिक्शा की असली ताकत उसका साइज नहीं है। ई रिक्शा की असली ताकत उसकी स्पीड भी नहीं है। ई रिक्शा की असली ताकत उसकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। हर छोटे घर, कस्बे, जिले, गांव, तहसील तक पहुंचने वाला जो चीज है, जो गाड़ी है, जो कमर्शियल व्हीकल है, वो ई रिक्शा है। दोस्तों, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका घर शहर में, आप मेन रोड पे रहते हैं। अब आपको कहीं जाना है तो आप मेन रोड से आपको बस मिल जाएंगे, ऑटो मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब मानिए कि आपका जो घर है वो किसी गांव में है, किसी कस्बे में है, जहां तक ऑटो, बस, 3 व्हीलर कुछ नहीं चलता। वहां पर आपको जरूरत पड़ चलती है ई रिक्शा की। तो यहाँ शुरू होती है ई रिक्शा की कहानी, जो आपको आपके घर से, आपके दरवाजे से उठाकर आपको मेन रोड तक पहुंचाता है। और शाम को जब वापस आप अपने घर जा रहे होते हैं तो आपको मेन रोड से आपके घर तक पहुंचाने का काम भी ई रिक्शा करता है। और सही मायनों में इसे ही कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्योंकि ई रिक्शा आपकी मंजिल तक जाने के लिए वो पहली सीढ़ी है जिसकी आपको बहुत जरूरत है। अब ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप शहर में रहते हैं, आप पे मेट्रो है, बस है, आपकी खुद की कार है, बाइक है, टैक्सी है, ओला है, उबर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन गांव में क्या? गांव में उन पे बाइक होगी, ज्यादातर लोगों पे साइकिल होगी। पर साइकिल से भी आप कितना जा पाओगे? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हद 10 किलोमीटर, उससे ऊपर तो नहीं जा पाओगे। उसके बाद फिर से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? मेन रोड पर। और गांव के अंदर तो पतली गलियां हैं, कीचड़ है, छोटे रास्ते हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे जाना मुश्किल है एक ऑटो के लिए। और यहाँ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। किसी ने भी अगर ऑटो खरीदा है, एक महंगा, जाहिर सी बात है ई रिक्शा से महंगा आता है ऑटो, अगर उसने ऑटो खरीदा है तो वो चलाएगा भी वहाँ पर जहाँ पर उसको ज़्यादा सवारी मिले। इसमें वो गलत भी नहीं है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कोई महंगी चीज़ खरीदी है तो ऐसी जगह पे चलाएंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल पाएँ, ज़्यादा सवारी बैठा पाएँ और ज़्यादा ज़्यादा वो कमा पाएँ। जाहिर सी बात है, क्योंकि आखिर उन्होंने भी तो कमाने के लिए ऑटो खरीदा है। लेकिन ई रिक्शा के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ई रिक्शा L5 ऑटो के मुकाबले सस्ती आती है, तो उसका किराया भी सस्ता होता है, लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। और तो और अगर वो कम सवारी में भी चलना चाहे, कभी कभी हमने देखा 1-2 सवारी भी होती है, वहाँ पर भी ई रिक्शा चलने को कतराता नहीं है। और ई रिक्शा पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए सस्ता पड़ता है, जिससे उसका यूजेस और बढ़ जाता है। और गांव के छोटी गलियां, कीचड़, पतली गलियां में ई रिक्शा सबसे बेहतरीन ऑप्शन निकल के सामने आता है, क्योंकि जहाँ ई रिक्शा पहुँच सकता है वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती। और मेरे पास तो ये लाइव एग्जाम्पल है। पहले जब मैं अपने गाँव जाता था तो मुझे एक 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच होता था मेन रोड से, जो गांव तक मेरे को पैदल जाना पड़ता था। या मेरे पे अगर मैं किसी बाइक या कार से गया हूँ तब तो पहुँच जाता था, लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया हूँ तो मेन रोड से मेरे को वहाँ तक पैदल जाना पड़ता था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं। अभी कुछ टाइम पहले मैं जब गाँव गया था तो मुझे उस मेन रोड से लिटरली अपने गांव तक एक ई रिक्शे ने छोड़ा। ये जो चीज़ है ये मेरे लिए लाइव एग्जांपल है, तो इसको मैं झुटला भी नहीं सकता। अगर अभी तक आप ई रिक्शे को मामूली एक गाड़ी समझ रहे थे तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा वो साधन है जो एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाता है, एक बुजुर्ग को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, एक लेबर को उसके काम तक पहुंचाता है, और एक गांव के आदमी को मार्केट तक पहुंचाता है, और एक परिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट कराता है। और यही वजह है कि ई रिक्शा को बंद करने की बात करना आसान है, लेकिन उसकी जगह किसी और गाड़ी से बढ़ना बहुत मुश्किल। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि L5 ऑटो जो लॉन्च हो रहे हैं वो बिल्कुल खराब है। वो अपनी जगह ठीक है, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। जितने सवारी आप एक L5 ऑटो में बैठा सकते हो उतने ई रिक्शा में कभी नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो दूर दूर तक डिस्टेंस वो बहुत जल्दी कवर कर लेता है। ये आपका ई रिक्शा नहीं कर पाता। तो ई रिक्शा का एक अपना काम है, L5 का एक अपना काम है। ई रिक्शा को ई रिक्शा की जगह रहने दीजिए, L5 को L5 की जगह रहने दीजिए। ई रिक्शा के बदले L5 मत लाइए, L5 के बदले ई रिक्शा मत लीजिए। दोनों का अपना काम है, जो आपको पता चल गया। और फ्यूचर की अगर बात भी कर लेना
तो भी भैया ई रिक्शा तो रहेगा, क्योंकि ई रिक्शा को बदल के रिप्लेस करने का जो सवाल है वो भी पैदा हुआ नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल अभी है नहीं। और अगर है तो मुझे बता दो, ई रिक्शा नहीं तो क्या। तो अगली बार कभी भी आपसे बोले कि ई रिक्शा बंद हो जाना चाहिए, तो उसको ये पूछना ई रिक्शा नहीं तो क्या। ई रिक्शा जितनी कनेक्टिविटी, ई रिक्शा जितना सस्ता, और ई रिक्शा जैसे पतली गलियों में, गाँव कूचों में जाने वाला गाड़ी कौन। ई रिक्शा नहीं तो क्या। और जब तक मेन रोड और आपके घर के बीच का गैप बना हुआ है तब तक ई रिक्शा की जरूरत है, और तब तक किसी के बाप में दम नहीं है ई रिक्शा बंद करवा ले। ई रिक्शा को खत्म करने से पहले उसकी जरूरत खत्म करनी पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कर सकता है। अगर आपको भी लगता है कि ई रिक्शा की असली ताकत यही है, तो ये वीडियो हर उस आदमी को शेयर करना जिसने ये कभी बोला होगा कि ई रिक्शा बंद हो जाएंगे, या ये बोला होगा कि ई रिक्शा के बदले L5 आने वाले, या ये बोला होगा कि ई रिक्शा अब नहीं चलेगा। तो उससे पूछना ई रिक्शा नहीं तो क्या। अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए ई रिक्शा नहीं तो क्या।